देखिए इस वाले क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल को फेंका यहाँ पे 100 की स्पीड से, प्रोजेक्शन वेलोसिटी 100 है, प्रोजेक्शन एंगल 30 डिग्री है। एक प्रोजेक्टाइल तो ये वाला और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल ये वाला है। ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी है 100/√3 और प्रोजेक्शन एंगल कितना है 60 डिग्री। प्रोजेक्शन वेलोसिटी अलग अलग है, प्रोजेक्शन एंगल भी अलग अलग है, और ये कंपेयर करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज़्यादा है किसका कम है, और ऐसे ही मैक्सिमम हाइट किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, कंपेयर करना है। देखो इस क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश की गई है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं, दोनों वर्टिकल कंपोनेंट से निकलेंगे। जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा, मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट बताओ कितना है, इसका कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 100 sin 30, 50 आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा है 100√3 sin 60, 100/√3 sin 60 कितना होता है, तो कितना बनेगा ये तो बाय द वे यार वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम ही आ गया दोनों का। अब वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का सेम ही होगा और मैक्सिमम हाइट भी दोनों की सेम ही होगी। रेंज किसकी ज़्यादा आएगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। फिर अब जिसका हॉरिजॉन्टल ज़्यादा उसी की रेंज ज़्यादा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम है। रेंज होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा उसी की रेंज ज़्यादा आएगी। इसके अंदर याद रखिए इस क्वेश्चन में ये मतलब वैसा कंपैरिजन करना होता है, यानी कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और मैक्सिमम हाइट है वो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं। दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल हैं, चाहे उनके प्रोजेक्शन वेलोसिटी अलग अलग है, प्रोजेक्शन एंगल भी अलग अलग है, बट वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट सेम आएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको।